अस्सलाम वालेकुम। जी, हम थोड़ी देर के लिए इंतज़ार कर लेते हैं, दूसरे लोग भी अटेंड कर लें, ज्वाइन कर लें, तो फिर हम शुरू करते हैं। तो 3-4 मिनट या 5 मिनट तक हम इंतज़ार करते हैं, बाकी लोग भी आ जाएं। ओके सर। अस्सलाम वालेकुम। जी, मैं आपको आज के दूसरे दिन के सेशन में खुशामदीद कहता हूँ। और आज का जो हमारा सेशन है, उसके हमारे जो 6 हैं वो बड़े अहम, 5 बड़े अहम इम्पोर्टेंट जो है वो पार्ट्स हैं, जिनमें पहला है कि हम लोगों ने रेफरेंस इंपोर्ट करना है, फिर साइटेशन कैसे करनी है टेक्स्ट में, उसके बाद हमने जो साइटेशन स्टाइल्स हैं वो कैसे चेंज कर सकते हैं, उसके अलावा एक रेफरेंस को हम एडिट कैसे कर सकते हैं अगर हम लोग फर्ज करें कि हमारे पास एक रेफरेंस है जो कि इंटरनेशनली माना जाता है, लेकिन हमारा जो यूनिवर्सिटी का अपना रेफरेंस है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। मींस के कह लें, एक इंटरनेशनल रेफरेंस है, उसमें उन्होंने जो आपका जर्नल नेम है वो इटैलिक रखा हुआ है, और हमारी यूनिवर्सिटी कह रही है कि वो आपने इटैलिक नहीं रखना, तो हम उसको कैसे नॉन इटैलिक कर सकते हैं। तो
हम वो एडिटिंग जो है उसके बारे में सीख लेंगे थोड़ा सा। और आखिरी जो पार्ट है वो है कैसे हम नया रेफरेंस बना सकते हैं अगर हमारे पास ऑनलाइन उसकी कोई भी रेफरेंस की फाइल मौजूद नहीं है और हमारे पास सिर्फ एक उसकी पीडीएफ मौजूद है, तो हम उससे कैसे एक नया रेफरेंस क्रिएट कर सकते हैं। ये तो ये 5 जो हैं आज हमारे अहम निकात हैं जिनको हमने देखना है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने अपना सॉफ्टवेयर जो है वो रेडी कर लिया होगा, आपके लैपटॉप्स ऑन है और आप लोग मेरी आवाज़ सही तरीके से सुन पा रहे हैं। जी, मैं आप लोगों के रिस्पांस का इंतज़ार कर रहा हूँ। यस सर। जी ठीक है, तो मैं अपनी स्क्रीन जो है वो आपके साथ शेयर करता हूँ और फिर इसके बाद जो है हम शुरू करते हैं। आप लोग इस वक्त जो है वो दो स्क्रीन्स देख पा रहे होंगे। एक जो है वो एन नोट की और दूसरी जो सर है एक वो। बात पूछना चाह सर एक बात बताएंगे प्लीज काइंडली, एक बात कंफर्म कर जी दें। जी। ये वीडियो, ये जो कॉल है ये रिकॉर्ड हो रही है, तो ये इसकी रिकॉर्डिंग हमें मिल सकती है? जी बिल्कुल, आपको मैं ऑनलाइन अपलोड कर दूंगा, आप लोग वहां से ये देख पाएंगे। कहाँ पे अपलोड करेंगे आप? मैं यूट्यूब पे कर दूंगा, मेरा एक चैनल है यूट्यूब पे, तो मैं उस पे अपलोड कर दूंगा। आप लोगों को उसका लिंक जो है वो प्रोवाइड कर दूंगा, आप लोग उस पे ये वाली वीडियो भी देख सकेंगे और उसके अलावा एक दो और छोटी मोटी वीडियोस बनाई हुई हैं वो भी देख सकेंगे। ओके, थैंक यू। जी। अब यहाँ पे आप लोग ये देख पा रहे हैं, दो जो है आपको विंडोज इस वक्त नजर आ रही हैं। एक एन नोट X9 की और एक हमारे पास है MS वर्ड प्रोसेसर जो है हमारा उसकी। तो यहाँ पर हम जो सबसे पहली बात जो हमने सबसे पहला जो हमारा नुक्ता है जिसको हमने देखना है वो है हमने इंपोर्ट करना है हमने रेफरेंस फाइल को। तो वो हम कैसे करेंगे ये मैंने कल भी बताया था, लेकिन मैं आज भी एक बार दोबारा बता देता हूँ कि ये वाले सारे मैं एक बार डिलीट कर देता हूँ। ये चले जाएंगे ट्रैश में और फिर हमें ट्रैश में से सिलेक्ट करने के बाद दोबारा इन्हें डिलीट करना पड़ेगा। तो ये हमारे जो है परमानेंटली इसमें से डिलीट हो गए हैं। अब इसको इंपोर्ट करने का हमारे पास 2 से 3 तरीके हैं एक रेफरेंस को एंड नोट के अंदर लेके आने के। एक तो हमने कल देखा था सबसे पहले कि हम लोग या तो सर्च कर लें, तो यहाँ पर मैं अपना नाम लिखूंगा और वो हमें बता देगा कि कितने आए हैं और फिर वहां से हम लोग उसे इंपोर्ट कर लेंगे। एक तो ये तरीका था जो कल मैंने आप लोगों को बताया था। एक दूसरा तरीका ये है कि फर्ज करें कि हमारे पास एक ऑलरेडी एक पेपर मौजूद है। मैं आपके साथ दूसरी जो स्क्रीन है वो शेयर करना चाहूँगा। फर्ज करें कि हमारे पास एक पेपर है, मैं अभी सर्च करता हूँ आपके सामने। कोई भी पेपर है हम लोग वो देख लेते हैं। ये डाउनलोडेबल फाइल है इसकी, हमने ये डाउनलोड कर लेते हैं इससे पहले।
मैं यहाँ से क्या कर रहा हूँ अभी इस वक्त, इसका जो टाइटल है वो कॉपी कर रहा हूँ। ठीक है, आपके पास फर्ज करें कि ये वाली जो फाइल आपको अभी इस वक्त नज़र आने वाली है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये वाली फाइल आपके पास पीडीएफ में है। ठीक है, आप चाहते हैं कि आपने इसका जो रेफरेंस है वो फाइल आपने एंड नोट में लेके आनी है। तो आप लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसका जो टाइटल है उसको कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद आप गूगल स्कॉलर पे आएंगे, और ये ऑलरेडी हमने सर्च किया हुआ है, लेकिन मैं फिर भी आपको एक दफ़ा ये कर लेते हैं, इजी रहेगा। ये हमारे पास एग्जैक्ट टाइटल आ गया। अब इसके बाद ये है साइटेशन का या साइट का, उन्होंने एक इस आइकॉन दिया हुआ है। हम इस पे क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास जो है वो 5 मुख्तलिफ स्टाइल्स में, साइटेशन स्टाइल्स में जो है हमें ये इसकी साइटेशन दे देता है। हम इसमें से कोई भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये नीचे उन्होंने इसकी फाइल्स बना के रखी हुई हैं जो मुख्तलिफ किस्म के एंड नोट, जो मुख्तलिफ किस्म के रेफरेंस मैनेजर्स की हैं। तो ये बिग बिब टेक्स्ट जो है ये मेंडले की है, एंड नोट जो है वो एंड नोट की है, रेफ मैन जो है ये रेफरेंस मैनेजर की है, और ये रेफ वर्क्स की है। ये सारे जो चारों हैं ये सॉफ्टवेयर हैं डिफरेंट। तो हम लोगों ने एंड नोट के लिए करनी है तो हम इस पे क्लिक कर देते हैं। हम जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे तो ये एक फाइल डाउनलोड हो जाएगी, और साथ ही ये डाउनलोड होने के बाद सम टाइम ये खुद ब खुद ही ओपन हो जाती है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि ये फाइल ओपन भी हो चुकी है। ठीक है, आप लोगों मैं उम्मीद कर सकता हूँ कि आप लोग जो है इसे देख पा रहे हैं इस वक्त। यस सर, लेकिन एक बात हेल्प चाहिए थी मुझे। आप बताइएगा एंड नोट का जो सॉफ्टवेयर आपने दिया वो लैपटॉप में ऑन नहीं हो, ओपन नहीं हो रहा। ये मेरे ख्याल से पॉसिबल नहीं है। अगर आपने सही तरीके से उसे इंस्टॉल किया है तो इसका कोई आप इशू नहीं इंस्टॉल होता। का तरीकाकार बता दें, उस तरह से कर लेते हैं, वरना ये आ रहा है कि द कोड एग्जीक्यूशन कैन नॉट बी प्रोसीड, रीइंस्टॉलिंग द प्रोग्राम मे फिक्स दिस प्रॉब्लम। इसका तरीका ये है कि आपने सबसे पहले जो आपकी प्रीवियस फाइल्स अगर पड़ी हुई है ना एंड नोट की, वो वाली आपने सबसे पहले रिमूव करनी है। मेरे पास कोई भी लैपटॉप में प्रीवियस फाइल नहीं है सर। जी, तो फिर ऐसे है कि आपने वर्ड प्रोसेसर जो है वो, या फिर एमएस ऑफिस के साथ जितने भी पैकेजेस आते हैं, एक्सेल है, पावर पॉइंट है, ये सारे बंद करने जी हैं। जी। एंड नो, और इसके साथ जो होता है मेरे ख्याल से स्टिकी नोट, नहीं वो होता है वर्ड पैड जो होता है, वो भी आपने ना बंद जी। करना होता है साथ में। तो ये सारी चीज़ें बंद करके उसके बाद आप इसे इंस्टॉल करते हैं। जो एंड नोट एक्जी फाइल होती है, मीन्स की जो सेटअप की बंद फाइल करके है, का क्या मतलब है आपका? मीन आपने मतलब लाइक क्लोज करना है। डिलीट? नहीं नहीं नहीं, आपने क्लोज करना है ये जो, मतलब अभी ये देखें यहाँ पर आपको ये एमएस ऑफिस ओपन नजर आ रहा है ना मेरे लैपटॉप पे। जी जी। जी जी। तो आपने इसे क्लोज कर देना यहाँ से। तो ये क्लोज हो जाएगा। उसके बाद आपने इसको इंस्टॉल करना है। इसकी सेटअप फाइल जो मैंने आपको दिया वो सेटअप फाइल आप ओपन करेंगे तो उसको इंस्टॉलेशन उसकी आपने एक्चुअली शुरू करनी है। बंद ही है। एक्चुअली एमएस वर्ड के सारे फाइल्स जो हैं वो मेरे लैपटॉप में बंद ही हैं। मैंने अभी एंड नोट का जो एक्सटेंशन आपने दी थी बस उसी को मैंने वो किया है, सेव मतलब डाउनलोड किया है व्हाट्सएप में जो आपने दी थी। अब मे भी ये भी हो सकता है कि बाजुकात विंडो जो है वो भी सपोर्ट नहीं करती है। मेरे साथ एक दो बार ऐसे हुआ है कि मैंने तो फिर विंडोज जो इसका है, क्या सोल्यूशन? वैसे जो सॉफ्टवेयर आपको सजेस्ट कर रहा है वो तो यही कर रहा है कि आप री इंस्टॉल करें तो वो हो जाएगा। लेकिन अगर आपका नहीं हो पा रहा तो अब ये है कि इस सेशन के बाद मैं आपको एक और फाइल जो है वो सेंड कर सकता हूँ, या फिर मैं अभी आपको शेयर कर देता हूँ, लेकिन आपको टाइम लगेगा फिर हमारे साथ मिलने में। इट्स ओके सर, मैं आपकी रिकॉर्डिंग देख लूंगी, आप काइंडली वो शेयर कर दें। जी। तो मैं कंटिन्यू करता हूँ यहाँ पर। ये मैं आपके लिए इसको ना दोबारा एक बार रिपीट कर देता हूँ ताकि आप लोग ये आसानी से देख जी सर, पाएं। थैंक यू वेरी मच। यहाँ पे हमने ये गूगल स्कॉलर पे से सर्च किया ये वाला पेपर।
हमारे पास इसकी पीडीएफ थी। हमने इसके टाइटल को कॉपी पेस्ट किया, ये हमारे पास इसका टाइटल आ गया। हम लोग साइटेशन के आइकॉन पे आए और यहाँ से एंड नोट जो है इस पे क्लिक करते हैं। एंड नोट पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये एक इसकी एक्सटेंशन फाइल जो है वो डाउनलोड हो जाएगी, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह यहाँ पर आप ये पीडीएफ फाइल देख रहे हैं, इसी तरह यहाँ पर इसकी एक फाइल जो है वो डाउनलोड हो जाती है। और मेरे सिस्टम में ऐसे होता है कि मैं जब इस पे क्लिक करता हूँ ये ऑटोमेटिकली मेरे एंड नोट में ओपन हो जाती है। तो ये जो है वो ऑटोमेटिकली मेरे एंड नोट में ओपन हो गई है। आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि एंड नोट में ये जो रेफरेंस है ये ओपन है और ये ब्लू हाईलाइटेड भी है। इसके बाद दूसरे नंबर पे मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि अब हमने एक्चुअली ये इंपोर्ट कर लिया इसे। एक हमारा काम जो हमने करना था वो हो चुका। अब दूसरा तरीका इंपोर्ट करने का क्या है वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि अगर आप लोगों का ऑटोमेटिकली ओपन नहीं होता तो सिंपल बात यह है, मैं आपके साथ एक अपनी दूसरी स्क्रीन जो है वो शेयर करने जा रहा हूँ। आप लोग वो देखिएगा। एक्सक्यूज मी सर। जी सर अभी जब हमने इसको एंड नोट से जब हमने इसको वहाँ पे इंपोर्ट आपने किया है तो वहाँ पे इतने सारे साइट मतलब साइट के आइकन जब हमने किया है तो वहाँ पे डिफरेंट स्टाइल्स थे, जी MLA PA, तो वो कौन से स्टाइल को वहाँ पे कॉपी करेगा? ये तो वहाँ तो 5 है ना हमारे पास। जी जी, ये ना सॉफ्टवेयर है, इसके लिए ये ज़रूरी नहीं है। ये वाली जो एक्सटेंशन फाइल जिसकी मैं बात कर रहा हूँ एंड नोट के लिए, इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि हम किसी को सेलेक्ट करें। ये क्या करता है कि ये रेफरेंस का जितना भी टेक्स्ट लिखा हुआ है, मीन्स के उसके अंदर जो जितने भी ऑथर्स हैं और जितनी भी दूसरी इंफॉर्मेशन दी हुई है, ये उस सारी को अपने अंदर कॉपी करके तो एंड नोट में ले आता है। उसके बाद जो है जब हम साइटेशन करेंगे उस वक्त मैं आपको बताऊंगा कि वो कौन सा हमने एपीए करना है या एमएलए करना है या हार्वर्ड करना है, कौन सा स्टाइल करना है, वो मैं आपको उस वक्त बताऊंगा। फिलहाल आपने सिर्फ इतना करना है कि इसको इंपोर्ट करके एंड नोट के अंदर ले आना है। ओके। जी, तो अभी आप लोगों ने इंपोर्ट कर लिया होगा इसे मेरे ख्याल से। और मैं आपके साथ एक और स्क्रीन जो है वो शेयर करने जा रहा हूँ। आप लोगों को अभी ये एक फोल्डर नज़र आ रहा होगा और इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा एंड नोट की जो फाइल्स हैं ये पड़ी हुई होंगी, आप देख पा रहे होंगे। इसमें से किसी एक को जो है मैं ड्रैग करता हूँ और एंड नोट में ला के छोड़ देता हूँ। या फिर अगर आप लोग जो है इसको रीनेम भी कर सकते हैं अपनी मर्जी से, मतलब यहाँ पर तो स्कॉलर 33 लिखा हुआ है, तो आप लोग जो है कोई भी नाम दे सकते हैं इसको। तो मैं अगर इस पे या तो डबल क्लिक करूँ या फिर ड्रैग करके एंड नोट पे लेके आऊँ तो क्या होगा, वो वाली फाइल जो है एंड नोट में आ जाती है। आप लोग ये स्क्रीन देख पा रहे हैं? सर आपकी एक स्क्रीन आ रही है जहाँ पे एंड नोट की बहुत सी फाइल्स हैं। जी ठीक है, मैं अभी आपको जी अभी आपको मेरे ख्याल से दो फाइल्स नजर आ रही होंगी। एक जिसमें एंड नोट की फाइल्स हैं और दूसरी एंड नोट। जी, तो अभी आपने मेरे ख्याल से ये देख लिया होगा कि पहले जो है वो दूसरा जो था हमारे पास रेफरेंस, हमने वो वाला इंपोर्ट किया था इसमें। अभी मैंने एक और कर दिया है। इसके अलावा मैं अभी तीसरा भी इंपोर्ट करके दिखाता हूँ आपको। ये अगर हम 30 वाला करें तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे कि ये जो अभी सिपल एट अल है उनका जो पेपर है वो वाला आ गया है। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं कि ऑलरेडी डाउनलोडेड जो आपके पास एंड नोट की एक्सटेंशंस होंगी, रेफरेंस फाइल्स होंगी, आप वो डबल क्लिक करके भी इसमें इंपोर्ट कर सकते हैं और ये ऑटोमेटिकली भी इसके अंदर इंपोर्ट हो जाती है। ठीक है,
अब जब हमने ये वाला कर लिया तो इसके बाद हम आते हैं साइटेशन की तरफ कि हम लोग साइट किस तरह करते हैं किसी भी पेपर को। तो उसके लिए हम लोग फर्ज करें कि आपने एक टेक्स्ट जो है वो लिखा हुआ है। मैं क्या करता हूँ थोड़ा सा टाइम बचाने की खातिर मैं इसका जो एब्स्ट्रैक्ट है उसको कॉपी कर लेता हूँ। आई थिंक इसमें एब्स्ट्रैक्ट नहीं आ रहा, तो यही फाइल जो है ये वाली लाइन जो है मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ। आप लोग मेरा वर्ड प्रोसेसर देख पा रहे हैं? हाँ जी सर। जी। तो ये जो है आप लोग सपोज करें कि ये हमने एक सेंटेंस या दो सेंटेंस लिखे हैं और ये इस पेपर से लिखे हैं जिसको मैंने हाईलाइट किया है। अब आप चाहते हैं कि आप इसको साइट करें, तो आप क्या करेंगे? साइटेशन के लिए ज़रूरी होता है कि आपने कोई एक साइटेशन स्टाइल जो है उसको फॉलो करना है। अब हर यूनिवर्सिटी का जो साइटेशन स्टाइल है वो उन्होंने खुद से जो है वो कस्टमाइज किया हुआ है। जैसे पंजाब यूनिवर्सिटी का डिफरेंट है, गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर का मुख्तलिफ है, ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी का डिफरेंट है, कायद आजम का डिफरेंट है। तो वो हम लोग जब एडिटिंग करेंगे रेफरेंस की तब हम देख लेंगे। इसी तरह अगर हम मुख्तलिफ जर्नल्स का देखें तो वो जर्नल्स की जो रेफरेंसिंग या साइटेशन स्टाइल है वो डिफरेंट होता है। तो हम लोग जो इसका साइटेशन स्टाइल है वो यहाँ से चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर आप लोग ये सर्च बार देख पा रहे होंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है बिब्लियोग्राफिक आउटपुट स्टाइल। तो ये प्लॉस मैंने सेलेक्ट किया हुआ है। यहाँ से हम लोग कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं, एनोटेटेड, एपीए, और ये मैंने वेरिएंट्स बनाए हुए हैं एपीए के। यहाँ पर हम लोग शिकागो देख सकते हैं, नेचर, नंबर्ड, और इसके अलावा वैंकूवर और भी बहुत ज़्यादा हैं। वो बहुत ज़्यादा जो है वो हम यहाँ से कर सकते हैं। सिलेक्ट अनदर स्टाइल पे आते हैं और यहाँ पर आप लोगों के पास तकरीबन 4000 के करीब जो जर्नल्स हैं उनकी एक पूरी लिस्ट पड़ी हुई है। आप इस लिस्ट में से कोई भी एक सेलेक्ट कर सकते हैं अगर आप इनमें से किसी एक जर्नल में पेपर अपना सबमिट करवाना चाह रहे हैं। ठीक है, तो फर्ज करें कि हम लोग करवाना चाह रहे हैं एपीए। एपीए में तो आप एपी लिखेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा अमेरिकन साइकोलॉजी एसोसिएशन होगा। अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन है एपीए। ये एपीए 6 आ गया। ठीक है, मैंने एपीए लिखा है तो ये आ गया। अब हम एपीए को सिलेक्ट करके यहाँ से चूज कर लेंगे। जैसे ही हमने ये चूज किया तो ये हमारे लिए ज़रूरी होता है कि हम लोग एंड नोट में भी और अपने वर्ड जो प्रोसेसर है इसमें एंड नोट में आके इसमें भी दोनों में हमने एपीए ही सिलेक्ट करना है, एपीए 6। ठीक है, जब हमने इन दोनों में एपीए 6 जो है वो सिलेक्ट कर लिया तो अब हम लोग जो है वो आसानी से साइटेशन कर सकते हैं। तो अब हमने क्या करना है सिंपली कि ये जितना हमने ये सारा टेक्स्ट लिखा है, ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आप लोग ये टेक्स्ट देख पा रहे होंगे। तो यहाँ पे हम लोग करते हैं ये जितना भी आपने टेक्स्ट लिखा है इस पे हमने साइट करना है। तो सिंपली हम क्या करेंगे, अगर हमने ये वाले इस पेपर से लिया है तो हम इसको सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर हमारे पास ये ऑप्शन है इंसर्ट साइटेशन, और इसकी शॉर्ट की उन्होंने बताई है ALT+2, ALT+2। तो हम या तो ALT+2 दबा दें या इंसर्ट साइटेशन कर दें, तो वो क्या करेगा, वर्ड प्रोसेसर में साइटेशन अपडेट कर देगा।
अब आप लोगों ने यहाँ पर देखा होगा, यहाँ पर हमारा टेक्स्ट खत्म हुआ है और उसके आगे ये हमारे पास साइटेशन आ गई है। अब इसने क्या किया है कि चार जो हैं वो ऑथर्स हैं, उसने चारों के नाम लिख दिए हैं और तीसरे के बाद एंड लिख के 2000 लिख दिया है। और यहाँ पर आप नीचे देख सकते हैं कि ये उसने पूरा रेफरेंस जो है यहाँ पर APS 6 स्टाइल में लिख दिया है। जितनी भी इसकी इंफॉर्मेशन थी वो सारी इंफॉर्मेशन इसने यहाँ पर लगा दी है। अगर आप लोग चाहते हैं कि ये जो आपने जितना भी ये डाटा लिया है, ये डाटा आपने 2 3 या 5 पेपर्स में से लिया है, तो आप लोग 5 पेपर्स को यहाँ पर एक साथ साइट करना चाहते हो तो उसका तरीका ये है कि आपने क्या करना है, एक ये साइटेशन एक पेपर को सिलेक्ट करके साइटेशन दे दी। फर्ज करें कि जो ये वाला सारा डाटा आपने 3 पेपर्स में से लिया है, दूसरा पेपर ये वाला है, आपने इसको सिलेक्ट करना है और यहाँ पर आप स्पेस का बटन जो है वो नहीं देंगे। अगर आप स्पेस देंगे तो नतीजा क्या होगा कि 2 रेफरेंसेस अलग अलग लिखे जाएंगे, तो वो जो है वो डिफरेंट साइटेशन काउंट होती हैं। तो जब हमने एक पैराग्राफ की 3 से 4 जो है साइटेशन एक साथ देनी होती हैं तो हम क्या करते हैं, स्पेस के बगैर। वैसे बेटर ये है कि आप लोग ये पेरेंथेसिस के अंदर कर लें कर्सर को, और उसके बाद इसको सेलेक्ट करने के बाद आप लोग यहाँ पर इसको साइट कर सकते हैं। तो आप लोग ये देख पा रहे हैं कि यहाँ पर इसने सेमाई कॉलन के बाद ये दूसरा रेफरेंस है वो भी ऐड कर दिया है। इसके बाद हम चाहते हैं कि हम तीसरा ऐड करें, तो सेम प्रोसेस वही कि हम पेरेंथेसिस से अंदर ले जाएंगे अपनी कर्सर को और उसके बाद इंसर्ट साइटेशन करेंगे, तो हमारे पास ये तीनों पेपर जो हैं वो एक पेरेंथेसिस के अंदर आ जाएंगे। अब मैं आपको बता देता हूँ कि स्पेस आने का क्या नुकसान होता है। तो मैं एक बार दोबारा इसे यहाँ पर साइट करता हूँ, तो आप लोग देख पा रहे हैं कि ये 2 अलग पेरेंथेसिस में आ गया है, जो इस चीज़ को जाहिर कर रहा है कि आपने जो 2 डिफरेंट साइटेशंस दी हैं। ठीक है, आप लोगों को इस चीज़ की समझ आ गई है? अ, जी। अब इसके बाद आप लोगों ने एक यहाँ पर चीज़ नोटिस की होगी, और वो चीज़ आपको आपने ये नोटिस की होगी कि ये वाला जो हमारे पास रेफरेंस है वाइडर स्टेन का, ये हमने 2 बार जो है वो साइट किया है, लेकिन नीचे जो हमारे पास बिब्लियोग्राफी है उसमें ये एक बार है। इसका मतलब ये है कि जो एंड नोट है ये रेपिटेशंस को भी कंट्रोल करता है, कि अगर आपने एक पेपर जो है वो अगर 5 दफा भी साइट कर दिया है तो वो बिब्लियोग्राफी में एक ही दफा होगा। तो ये जो मैनुअल हम करते हैं उसमें ऐसे होता है कि हम लोग मल्टीपल टाइम्स जो है वो एक ही रेफरेंस को कॉपी करते रहते हैं, तो उससे ये होता है कि फिर बाद में बहुत बहुत ज्यादा हमें मसला होता है। तो अगर आप जो है हमने ये 2 बार किया है इसे साइट, अगर मैं इसे एक बार डिलीट भी कर देता हूँ तो यहाँ पर इसको किसी किस्म का कोई इशू नहीं आएगा। तो ये हमने जो दूसरा काम किया है, एक हमने काम किया है कि किसी भी रेफरेंस को हमने एंड नोट में इंपोर्ट कैसे करना है, और दूसरे नंबर पे हमने ये देखा है कि किसी भी रेफरेंस को हमने टेक्स्ट में साइट कैसे करना है। ये 2 चीजें अभी तक हमने सीखी हैं। आप लोग मुझे बता दें अगर इसमें किसी किस्म का इशू है तो पूछ लें, अदरवाइज फिर हम आगे जाते हैं। मैं आपके रिस्पॉन्स का इंतजार कर रहा हूँ। सर यहाँ तक तो क्लियर है, लेकिन स्टाइल हम लोग नंबर्ड नहीं चूज करते जब हम लोग रेफरेंस ऐड करते हैं, तो वो 1 2 3 के साथ ऐड जी होते मैं हैं, वो भी मतलब यहाँ बता पे तो देता हूँ आपको। नंबर। जी नेक्स्ट वही है, इसका ओके, जो स्टेप है वो जो अगला हमने काम करना वो यही है। ठीक है सर। इसके अलावा अगर आपके पास कोई है, यहाँ तक आपको समझ आ गई है तो मैं फिर आगे चलता हूँ। जी मैं फिर आगे बढ़ता हूँ यहाँ से। हम लोग देखते हैं कि हमने मजीद जो है वो क्या देखना है इसमें। हमने कर लिया इंपोर्ट रेफरेंस फाइल, साइटेशन हो गई, चेंज साइटेशन स्टाइल, ये हमने अभी करना है। तो सिंपली आप लोग यहाँ से चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर देखें अगर आप नंबर करना चाहते हैं तो यहाँ से आप सिलेक्ट करें नंबर, और उसके बाद एंड नोट
यहाँ पे आए और यहाँ से आके नंबर पे क्लिक कर दें तो क्या होगा, ये ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा और आप लोग ये यहाँ पर देख सकते हैं 1 2 3 हो जाएगा ये, और ये नंबर्ड आ जाएगा। ठीक है, तो ये जस्ट एक क्लिक की काम, ये जस्ट एक क्लिक का काम है। रेफरेंस स्टाइल चेंज करना एंड नोट की मदद से या मेंडले की मदद से या फिर रेफरेंस मैनेजर की मदद से, ये सिर्फ जस्ट एक क्लिक का काम होता है। तो आप लोग यहाँ से अगर आप नेचर में पेपर पब्लिश करना चाह रहे हैं तो यहाँ पर आप नेचर लिखें तो ये आपके पास नेचर आ जाएगा। यहाँ से ओके करें तो ये ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा और आप लोग ये देख पा रहे हैं ये नेचर स्टाइल में आ गया, जो ये सुपरस्क्रिप्ट की सूरत में होता है। इसी तरह अगर आप चाहते हैं कि आप लोग कैंसर में करें तो यहाँ पे कैंसर लिखें, कैंसर सेल, तो आप लोगों का ये कैंसर सेल के मुताबिक आ जाएगा। रेफरेंस स्टाइल जो है वो चेंज होने शुरू हो जाएंगे। तो ये बहुत आसान है। यहाँ तक अगर आप लोगों को कोई और इशू आ रहा है तो आप लोग पूछ सकते हैं। ये बिल्कुल इजी था, ये बहुत आसान था, आप लोगों ने इसे देखा है। जी, यहाँ तक हो गया। ये हमने साइटेशन स्टाइल जो है इसको चेंज करना था। तो ये साइटेशन स्टाइल ना सिर्फ टेक्स्ट में चेंज होता है बल्कि ये बिब्लियोग्राफी में भी चेंज हो जाता है। ठीक है, इसके बाद इसका कोई इशू नहीं होता। आप लोग यहाँ पर डॉट लगाएं और दोबारा जो है वो चीज़ें लिखना शुरू कर दें। जब आप दोबारा चीज़ें लिखना शुरू कर देंगे उसके बाद भी आप लोग जो है वो यहाँ पर साइटेशंस कर सकते हैं। ये सॉफ्टवेयर जो है ये इस चीज़ को किसी किस्म का इसमें इशू नहीं आता है ऐसा। आप लोगों ने देखा होगा मैंने दोबारा जो है इसको साइट किया है तो वो इजीली साइट हो गया है। यहाँ तक आप लोगों को आई थिंक क्लियर होगा। हम लोग अब आगे चलते हैं जिसमें हमने ये देखना है कि हम लोग एक रेफरेंस को एडिट कैसे करते हैं। ठीक है, उससे पहले हम लोग ये काम कर लेते हैं कि हम लोग एक रेफरेंस हमारे पास अगर मौजूद है, पीडीएफ की सूरत में हमारे पास पेपर मौजूद है और हमारे पास उसका जो है वो ऑनलाइन रिकॉर्ड नहीं आ रहा, मतलब ऑनलाइन जैसे हमने अभी सर्च किया था एक पेपर का टाइटल गूगल स्कॉलर में डाल के, तो वो हमें उसका पेपर जो है उसका जो रेफरेंस स्टाइल है वो फौरी तौर पे मिल गया था एंड नोट का। तो अगर हमें वो ऑनलाइन नहीं मिलता तो हम लोग वो नया रेफरेंस कैसे क्रिएट कर सकते हैं, हम वो देख लेते हैं पहले। तो फर्ज करें कि हमारे पास जो है ये वही पुराना पेपर है। मैं आप लोगों के साथ अपनी एक नई जो है वो स्क्रीन शेयर करूंगा अभी। लेकिन उससे पहले मैं ऐसा करता हूँ कि एक नई जो है हम लोग मीटिंग सेशन स्टार्ट कर लेते हैं क्योंकि टाइम बिल्कुल थोड़ा रह गया, 6 मिनट है। तो मैं एक नया मीटिंग सेशन जो है वो स्टार्ट करने जा रहा हूँ। उसके बाद जो है मैं आपको ये कैसे हम लोग एक नया रेफरेंस स्टाइल बना सकते हैं और रेफरेंस को कैसे एडिट कर सकते हैं वो बताता हूँ अभी मैं। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप लोग अभी पूछ सकते हैं। जी चलें ठीक है, मैं अभी फिर एक नया सेशन जो है वो स्टार्ट करता हूँ।